हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हम बात कर रहे थे, मन चाहा वर मिल जाए, इसके लिए क्या उपाय करना है। आइए हम बतलाते हैं। महाशिवरात्रि के पर्व पर आपको 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करना है। 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करना है। साथ ही जगत जननी जगदम्बा आदिशक्ति माँ गौरा पार्वती की, माता सती जो शिव अर्धांगिनी है, उनके समस्त रूपों की पूजा करना है। अलग अलग विधान में देवी भागवत के पुराण के अनुसार 108 शक्तिपीठों का उल्लेख है। वहीं देवी पुराण के अनुसार 51 शक्तिपीठों का उल्लेख है। आप 51 शक्तिपीठों का भी सुमिरन कर सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं। ऐसे में 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा और माता की पूजा आपके कार्यों को फलदायी करेगा, यानी आपका कार्य सिद्ध कर देगा। करके देखिए। महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। प्रदोष काल में 12 ज्योतिर्लिंग की पूजा करें, माता की पूजा करें। निश्चित तौर पर आपको आपके इच्छा अनुसार वर की प्राप्ति होगा। बात आती है, आगे चलते हैं। बात आती है कैरियर की। बहुत सब कुछ आपके पास है, फिर भी आपके कार्य में सफलता हासिल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको क्या करना है? ऐसे में आपको क्या करना है? महाशिवरात्रि के पर्व पर या स्वतः पार्थिव शिवलिंग किसी कन्या के द्वारा कन्या के द्वारा बनवा ले, या महाशिवरात्रि पर शिव मंदिर जाकर, शिव मंदिर विशेष समय ध्यान दें। जो अभी अभी आपके आसपास में कोई शिव मंदिर बना है, वहां ना जाकर विशेष ध्यान दें। जितना ज्यादा सिद्ध मंदिर हो, सिद्ध मंदिर मतलब हमारे यहाँ तो प्रयागराज में ऐसे बहुत से सिद्ध मंदिर है। प्रयागराज से लगा हुआ 12 ज्योतिर्लिंग में बनारस घाट में विश्वेश्वर महादेव मंदिर है। ठीक है। नीलम जी, आपके यहाँ से कुछ आवाज आ रहा है, जरा आप म्यूट कर दीजिए। इस तरह से सिद्ध मंदिर में जाकर आपको करना क्या है? शिवलिंग पर अपनी इच्छा बोलते हुए, शिवलिंग पर अपनी इच्छा बोलते हुए मात्र बेलपत्र के साथ, बेलपत्र के साथ पहले बेलपत्र अर्पित कर दे, और उसके बाद शहद अर्पित करे। शहद अर्पित करते समय अपनी इच्छा बोलते जाए। उस समय आपको पंचाक्षरी मंत्र का जाप करना है, या अभी जो मैंने आपको बतलाया लिंग संगम स्त्रोत का पाठ करना है। यह पाठ करते हुए आप शिव जी पर, देवादिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर बेलपत्र अर्पित करने के साथ शहद अर्पित करें। निश्चित तौर पर आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होने लगेगा। महाशिवरात्रि के पर्व पर यह प्रयोग करने के बाद यदि श्रद्धा भाव विश्वास के साथ अगर आपने अपनी दैनिक दिनचर्या में नियमित रूप से यह उपाय प्रयोग कर लिया, फिर देखिए आपके जीवन में बड़े बड़े बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी आपका श्रद्धा भाव समर्पित होना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि जितना आप इनके जीवन में मिठास, यानी आप शहद, आप
आप कौन सा शहद, स्तोत्र बोलना है? आप शहद अर्पित कर रहे हैं। एक होता है, ध्यान रहे, आप पंचाक्षरी मंत्र पढ़ लें या लिंग अष्टंगम स्रोत का पाठ करें, लिंग अष्टंगम स्रोत स्रोत का पाठ करें। ठीक है। आप अगर इनके जीवन में मिष्ठान यानी मधुरता प्रदान कर रहे हैं तो आपके जीवन में भी सब अच्छा होगा। विशेष ध्यान दें, आर्थिक तंगी है, आर्थिक तंगी हो रही है, पैसे आ नहीं रहे, बहुत परेशान है, कोई रास्ता नहीं सोच रहा है, क्या करें। ठीक है। ऐसे में महाशिवरात्रि के पर्व पर, महाशिवरात्रि के पर्व पर देवादिदेव महादेव जी के शिवलिंग पर बेलपत्र के साथ, बेलपत्र के साथ गन्ने का रस, ध्यान रहे, बेलपत्र के साथ गन्ने का रस अर्पित करें। जितने समय तक गन्ने का रस आप अभिषेक कर रहे हैं उतने समय आपको मंत्र का प्रयोग करना है। यहाँ पर भी सेम वही मंत्र का प्रयोग है। मात्र ऐसा करने से आपके जीवन में लंबे समय से चले आ रहे आर्थिक समस्या समाप्त हो जाएंगी। जीवन में विशेष फलदायी होगा। पैसे 16 दिशाओं से इतने आएंगे कि आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि प्रभु, हमने तो यह उम्मीद भी नहीं की थी, हमने जितना मांगा उससे कई गुना ज्यादा आपने दे दिया। यह प्रयोग करके देख ले। लेकिन ध्यान रहे, महाशिवरात्रि के पर्व पर यह प्रयोग करते हुए दैनिक दिनचर्या नित्य पूजा में यह सम्मिलित कर ले तो देखिए कि आपके जीवन में इतने बड़े बड़े चमत्कार होंगे कि आप देवादिदेव महादेव जी का धन्यवाद करते करते पूरा जीवन फिर यहीं पर समर्पित कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। गुरु जी, ये जो मंत्र पढ़ के करना है, ये मंदिर में तो पॉसिबल नहीं है। वो आधा मिनट 10 सेकंड भी रुकने नहीं देंगे वहां पे, कोई बड़े मंदिर में अगर जाए तो इसको कोई घर के शिवलिंग पे कर सकते हैं कि देखिए, शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन तो 1-1 सेकंड में हटा देंगे आप। हाँ मैं बतला रहा हूँ। उस दिन आप कोशिश करें, ठीक है, ऐसे भी मंदिर होते हैं, जैसे अगर आप 12 ज्योतिर्लिंगों में किसी एक ज्योतिर्लिंग मंदिर पर जाते हैं तो वहां आपको कम से कम समय में आपको हटा दिया जाएगा। आस पास में ऐसे बहुत से ऐसे मंदिर हैं, शिव मंदिर, जो लगभग 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे कई मंदिर हैं, हमारे घर के थोड़ी दूर पर ही है। हाँ, सैकड़ों साल, यानी सैकड़ों साल से पुराना मंदिर। मेरे घर के बगल में ही, पास में ही एक सैकड़ों साल से भी, लगभग 150 साल पुराना मंदिर है शिव जी का। तो बस हमें क्या करना है, पुराने से पुराने मंदिर, यानी 100 साल से भी ज्यादा यदि पुराना मंदिर मिलता है शिव जी का, तो बस समझो कि हमारा कार्य सिद्ध हो गया। हमें किसी आसपास में नए मंदिर पर नहीं जाना है। या अगर आपने घर में कोई, आपने मान लीजिए शिवलिंग की स्थापना की है और वह आपके पूर्वजों के द्वारा पूजित होते हुए आप तक आपको प्राप्त हुआ है, तो ऐसे में भी आप अपने घर पर भी यह प्रयोग कर सकते हैं। जी। गुरु जी, हाँ अपने जी, बोलिए। कन्या के द्वारा वो शिवलिंग बनाने को, पार्थिव शिवलिंग बनाने को बोला। हाँ बाद हाँ। में वो क्या कर बाद में बाद वो में क्या देखिए, करना? जब आप पार्थिव शिवलिंग बना लेंगे उस समय क्या है, आपका पूरा पता है, 4 पहर की पूजा करने के बाद पूजा का पारण होता है। पारण क्रिया करने के लिए तो आपको उस समय जब आप पूजा करेंगे ना, तो लगभग लगभग अब आपको कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी। जब आप रुद्राभिषेक करेंगे तो धीरे 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 धीरे, ठीक है, तो वह सभी सामग्री ले जाके बहते हुए जल में विसर्जित कर देना है।
वो पारण का समय होता है, नियम होता है, विसर्जित किया जाता है। ठीक है। हाँ। गुरु जी, आपने ये सब पर्व जो बोले, सात चार चार पर्व, तो उसमें जैसे कि पूरा 6:15 से बजे से अगले दिन सूर्योदय तक, तो चार पर्व, उसमें क्या थोड़ा थोड़ा टाइम करना है कुछ के, कैसे करना है? देखिए हमारा जो नियम है, मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही संकल्प ले लेता हूँ, जो मैं अपना बता रहा हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठ जाता हूँ, 3 बजे के आसपास मेरा उठना होता है। 3 बजे उठ गया, स्नान निवृत्त होकर मैं संकल्प ले लेता हूँ व्रत का। संकल्प लेने के पश्चात फिर जैसे ही, अब उस समय से ही मैं अपने, मतलब एक भाव होता है, उस भाव में मैं भक्ति भाव में रहता हूँ। और जैसे ही प्रथम पहर होता है, पूर्व विधि विधान से प्रथम पहर की पूजा होता है। अब उस समय पूजा करने के बाद भी, पूजा पूर्ण हो जाने के बाद भी मैं भाव में रहता हूँ, यानी मेरा रुकता नहीं है, मेरा मंत्र नहीं रुकता, मैं उसी भाव में रहता हूँ। उस दिन मैं किसी से भी बातचीत नहीं करता। ठीक है। दूसरे भाव में फिर से मैं पूजा विधि विधान से करूंगा, फिर मैं उसी भाव में रहूंगा। तीसरे भाव में फिर से मैं पूजा विधि विधान से करूंगा, फिर उसी भाव में रहूंगा। चौथे भाव में फिर मैं उसी उसी में रहूंगा और विधि विधान से पूजा करूंगा। पूरी रात्रि जगनी है, पूरा दिन जगना है, बिल्कुल नहीं सोना है। उसी क्षण में, उसी क्षण, आवश्यकता ही नहीं पड़ता है किसी भी चीज को ग्रहण करने का, आवश्यकता ही नहीं पड़ता है। ठीक है। क्योंकि जब आप करेंगे विधि विधान, आप इतने ऊर्जा से खुद ही, इतना ज्यादा आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, कि उसके सिवा आपको कुछ ना सूझेगा, ना दिखेगा, ना समझ में आएगा। आप उसी में अंतर ध्यान हो जाएंगे। तो यह प्रयोग करेंगे तो आपको प्राप्त होगा। ऐसा नहीं कि बस पूजा करके हट गए। जिंदगी भर कमाना है, जिंदगी भर सुख दुख सबका देखना है, जिंदगी भर उनका इनका सुनना है। अरे एक दिन तो कम से कम, एक दिन कम से कम परमात्मा के लिए, यानी देवादिदेव महादेव जी के लिए, उनके शिव परिवार के लिए निकाल के देखो, पूरा जीवन धन्य हो जाएगा। जो अब तक नहीं मिला वो इस पर्व में मिल जाएगा। लेकिन उसके लिए भाव होना चाहिए। भाव होगा तभी। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, घर में 10 लोग होते हैं, लेकिन वह बच्चा उन्हीं के पास जाता है जो उस बच्चे को ज्यादा लाड प्यार देता है। ठीक है। वह बच्चा भाग कर उन्हीं के पास जाता है। आप अभ्यास करके देखो, एक छोटा सा बालक को लो, बालक तो सत्य है, परमात्मा का अंश है। 10 लोग बैठ जाओ और उस बच्चे को बुलाओ अपने पास, देखो वह बच्चा उसी के पास जाएगा जिस बच्चे, उस बच्चे को जिस व्यक्ति से ज्यादा लाड प्यार मिला हो, वह व्यक्ति, वह बच्चा उसी के पास जाए। सेम, इस कहानी से, इस कथा से बस यह शिक्षा मिलता है कि ठीक उसी तरह प्रभु भाव के, भक्ति के, समर्पित भाव के, भक्ति की, भक्ति और भाव, आस्था और सच्चाई पर ही खींचे चले आते हैं। आप कर देखो, वहां नहीं, आप ही नहीं, उस दिन तो ना जाने कितने लोग हैं, लाखों लोग, करोड़ों लोग देवादिदेव महादेव जी के शरण में होंगे। हर जगह अनुष्ठान होता रहता है, रात दिन चलते रहते हैं, अनुष्ठान होते रहते हैं। लेकिन उनमें से आप भी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो उनके गढ़ में सम्मिलित है, उनकी भक्ति कर रहे हैं। तो आपका भाव जैसा होगा, सर्वप्रथम वो आपके पास होंगे। आपको ये महसूस होगा, ये आभास होगा कि आपके सामने स्वतः देवादिदेव महादेव आपके समीप हैं, उपस्थित है। रोम रोम से आवाज आएगी, करके देखिए, क्योंकि यह मेरा भाव है। आपका रोम रोम कहेगा। ठीक है। आपको कुछ को आने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, करके देखो। ठीक। मुझे कोई कहे कि नहीं, ये प्रेयर में पूजा थोड़ा टाइम रहेगा, लेकिन भाव पूरा टाइम रहना हाँ चाहिए, ये आप बिल्कुल, कह रहे हैं। मंत्र नहीं छूटना पूजा चाहिए, कितना टाइम मंत्र, रह होता है मंत्र वहाँ नहीं। पे? जितनी समय तक आप करो वो आपकी पूजा ही तो है।
आप पूजा विधि विधान से किया, आपने उनको भोग अर्पित कर दिया, फूल फल प्रसाद अर्पित कर दिया, जो भी श्रद्धा भाव से, कुछ नहीं है तो केवल मात्र बेल पत्र ही अर्पित कर दो। ठीक है, बेल पत्र अर्पित कर दो। बेल पत्र अर्पित करने के पश्चात भाव, यदि अगर आपके आंखों से आंसू टपक गया तो गंगा जल से भी पवित्र माना जाता है। अगर शिवलिंग पर आपके आंसू टपक गए तो यकीन मानो, ये धरती ये गगन कांप उठेगा। उस समय जो भाव, जो शक्ति, जो ऊर्जा आप महसूस करेंगे ना, वो आप स्वतः बताएंगे। उसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मुझे बतलाने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है। जैसे एक पिता एक पिता अपने पुत्र के लिए व्याकुल होता है, अपनी संतान के लिए व्याकुल होता है। मान लीजिए 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल एक पिता और पुत्र एक दूसरे को नहीं देखे। देखते ही जैसे आप अपने परिवार के लिए व्याकुल होते हैं, मन से ना चाहते हुए भी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं, उसी तरीके से यह पर्व भी आपको मनाना है। सेल्फी नहीं लेना है कि मैं जा रहा हूं मंदिर में। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं आपको लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सबके लिए कह रहा हूं। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। सेल्फी नहीं लेना है कि मैं शिवरात्रि का व्रत रखा हूं, महाशिवरात्रि के पर्व की पूजा करने जा रहा हूं, या नहीं करना है। भाव होना चाहिए। भाव ऐसा हो कि देखते ही समर्पित हो जाए। वो समय, वो पल, वो जो ऊर्जा आपको महसूस होगी ना, जीवन में कभी आप उसे भूल नहीं पाओगे। मुझे कोई ये कह दे कि मैं आपको 10 करोड़ रुपए देता हूँ, 20 करोड़ देता हूँ, 50 करोड़ देता हूँ, 100 करोड़ देता हूँ, 1000 करोड़ देता हूँ, लेकिन महाशिवरात्रि की पूजा छोड़ दो, तो मेरे लिए पता है, मैं अपना जीवन त्याग दूंगा, उनके चरणों में समर्पित हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी महाशिवरात्रि की पूजा नहीं छोड़ सकता। चाहे कोई मुझे 10,000 करोड़ भी दे दे तो भी नहीं छोड़ूंगा। ये है मेरा भाव। उसी तरीके से आप भी करें, क्योंकि आज जो कुछ मैं गुरु के द्वारा, जो भी ज्ञान मुझे मिला, मेरे गुरु जी ने पहला ज्ञान यही दिया। ठीक है, क्योंकि हम लोग जिस पंथ से हैं, वहां पर हमारे लिए शिव और शक्ति ही हमारे लिए सब कुछ है। हमारे लिए शिव और शक्ति ही सब कुछ है। जो कुछ है इनके बात ही है, और इन्हीं से हमारा सब कुछ है। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपना भाव रखें। ठीक है, मेरे आंखों में आंसू आया लेकिन मुझे रोकना पड़ा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑल लाइव वीडियो पे बात कर रहा हूँ। ठीक, इसी तरीके से आपको भाव रखना है। अगर मेरी बातों को से अगर कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ, जो कुछ अगर आपको पूछना हो, और जैसे नाना प्रकार के ग्रह होते हैं ना, सूर्य से लेकर केतु तक परेशान करते हैं, ग्रह छोड़ते नहीं हैं। अरे कैसे नहीं छोड़ते, छोड़ देंगे। महाशिवरात्रि पे उपाय कर लो, बेल पेड़ पर, बेल के पेड़ को ढूंढ लो, बेल के पेड़ को ढूंढ लो, और वहीं पर आप गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करो। गाय के शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करो। दीपक प्रज्वलित करना है आपको। 51 51 दीपक प्रज्वलित करना है। कितने दीपक प्रज्वलित करने हैं? 51 दीपक प्रज्वलित करना है। बेल पेड़ के 51। चारों, हाँ 51, बेल पेड़ के चारों तरफ, चारों तरफ 51 दीपक प्रज्वलित करो, और वहीं बैठकर अपनी पूजा करो। निश्चित तौर अभी पर कैसा भी ग्रह दोष आपको परेशान कर रहा हो, चाहे वो सूर्य से लेकर शनि तक क्यों ना हो, केतु क्यों ना हो, राहु क्यों ना हो, करके देखो। उसी दिन उसी समय से आपके जीवन में बदलाव ना हो जाए, तो मैं स्क्रीन पर बोल रहा हूँ, ऑन स्क्रीन वीडियो पे बात कर रहा हूँ, मेरे मुंह पे बोल रहा हूँ,
उसी दिन से आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में चमत्कार होना शुरू हो जाएंगे, आपके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएंगे। कुंडली आपकी कितनी भी खराब हो, कुंडली आपकी कितनी भी खराब हो, कुंडली में शनि का दोष, राहु का दोष, केतु का दोष, या राहु चंद्रमा से या केतु चंद्रमा से मिलकर बंधन योग बनाए या पिशाच योग बनाए या प्रेत योग बनाए, वह भी समाप्त हो जाए, वह भी समाप्त कर देगा। महाशिवरात्रि के यह उपाय आपको करने हैं। उस समय इसकी रिकॉर्डिंग आप आज ही भेज देना, क्योंकि मैंने पूरी अटेंड नहीं कर सकी थी, कोई आ गया था। ठीक है, मैं आज ही दे दूंगा, मैं आज ही दे दूंगा, थैंक यू, आज थैंक ही यू। मैं भेज दूंगा, मैं कोशिश मेरा आज ही दे दूंगा। हाँ, इस तरह से आप यह प्रयोग करें, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगा। मात्र या प्रयोग, आपको पता है ना, सभी प्रकार के ग्रह दोष को शांत, समस्याओं को से छुटकारा तो दिलाएगा ही दिलाएगा, साथ ही साथ पता है जीवन में सुख समृद्धि ला देगा। चारों दिशाओं से, 16 दिशाओं से इतने पैसे आएंगे, इतने पैसे आएंगे कि आप बोलोगे प्रभु इतनी आवश्यकता नहीं थी, बस जो मिल गया बहुत है। मेरे जीवन में, मैं अपने बारे में क्या कहूं, आप करो फिर देखोगे। ठीक है, 16 दिशाओं से पैसे आएंगे, आप बैठे रहोगे तो भी पैसा आएगा, कुछ भी नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा। ठीक है, कुछ भी नहीं करो, कोई काम नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा, लेकिन भाव अच्छा होना चाहिए, मन में निस्वार्थ भाव होना चाहिए, मन में किसी प्रकार का कोई छल कपट नहीं होना चाहिए। आपकी जो पीड़ा है, जैसे क्या होता है, बच्चे को चोट लगती है तो पिता के पास आते हैं, बच्चे को चोट लगती है तो माँ के पास दौड़ा आती है, बेटी या पुत्र, कि मुझे चोट लग गई, मुझे ये प्रॉब्लम हो गई। बस वही भाव तो यहाँ रखना है, वही भाव यहाँ रखना है। करके देखो, जीवन ना बदल जाए तो मेरे मुंह पे बोल देना, क्योंकि मैं ऑन वीडियो बोल रहा हूँ। अगर आपने वाकई में श्रद्धा विश्वास से आपने यह भाव रखा, तो निश्चित तौर पे आपके जीवन में चमत्कार होगा। पूरी दुनिया में सिर्फ आप देवादिदेव महादेव जी को ही सुमरन करोगे, उनके परिवार को सुमरन करोगे, उनके सिवा और कोई दिखेगा ही नहीं, दिखेगा नहीं, दिखेगा। जैसे मुझे नहीं दिखता वैसे आपको भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो यह एक छोटी सी मेरी जो भाव थी मैंने आपको बतला दिया। आपको कुछ कहना हो तो आप सभी लोग अपने शब्दों में कुछ कह सकते हैं, कुछ बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं। बस कृतज्ञ है कि आपने एक असली भक्ति और अ, ये जो भाव होना चाहिए उसका हमें जो दर्शन दिया है, उसके लिए हम कृतज्ञ हैं आपके और रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जो भी है सब गुरु कृपा से है। ठीक है, और मेरे द्वारा गुरुवाणी से जो भी आपको प्राप्त हो रहा है, बस अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो निश्चित तौर पर वह चमत्कार आपके जीवन में, आप सभी के जीवन में होगा, जिसके बारे में कभी आपने सोचा ही होगा कि क्या ऐसा होता है। मतलब जितना भी बोला जाए उतना ही कम है, जितना बोला जाए उतना कम है। मैं तो इस गुरुजी तरह आई हैव गुरुजी, बोलिए। शिवरात्रि और प्रदोष जो व्रत होता है वो अलग अलग होते हैं? देखो दोनों, आपको क्या जानकारी इस बारे में, शिवरात्रि इस बारे में आपको क्या जानकारी? मुझे यही है कि जो त्रयोदशी का व्रत होता है वो प्रदोष काल में, जब प्रदोष काल की टाइमिंग आती है तब किया जाता है। अच्छा, और दूसरा? दूसरा? मुझे मुझे इतना ही पता है। अच्छा अच्छा, तो यह टॉपिक आपने, आप इस टॉपिक और से आप क्या? खाने, और उसमें खाने का भी
उसमें खाने का भी क्या विधान है, ये भी आप मुझे प्लीज बताइएगा। देखिए प्रदोष काल में, देखिए उस ऐसे पर्व पर मैं तो कुछ ग्रहण नहीं करता। मेरे भाव से चलेंगे तो मैं तो केवल मात्र जल ग्रहण करता हूँ। जैसे महाशिवरात्रि पर मैं केवल जल ही लेता हूँ। मैं एक पात्र में, मिट्टी के पात्र में गंगा जल लेता हूँ और उस पात्र में जल, साधारण जल ले लेता हूँ। और पूरे महाशिवरात्रि के पर्व पर चारों पहर की पूजा पारण तक अगर मुझे जल की आवश्यकता हुई तो वो मैं जल ग्रहण करता हूँ, अन्यथा नहीं आवश्यकता हुई तो पूरे दिन में ऐसे ही रहता हूँ और पारण तक रहता हूँ। पारण करने के बाद भी वहां से जब मैं घाट से वापस आता हूँ, आने के बाद भी, ठीक है, घंटे 2 घंटे उसी भाव में रहता हूँ। मतलब इच्छा ही नहीं होती कुछ भोजन ग्रहण करने की, कुछ ये भोजन क्या? ग्रहण करने की सच इच्छा ही नहीं होती। ठीक है, तो यदि अगर आप भी इस भाव से कर सकते हैं तो यह तो बहुत ही फलदायी है, बहुत ही फलदायी है। पारण किसको बोलते हैं? जैसे हम पूजा करते हैं ना, जैसे पूजा करते हैं तो पूजा करने के पश्चात हवन होता है, हवन 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 अनुष्ठान होता है। तो हवन अनुष्ठान होने के बाद जब हवन की अग्नि पूर्ण रूप से शांत हो जाती है, जैसे कहते हैं ठंडा पड़ जाना, कुछ अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाओं में, जब अग्नि अपने से शांत हो जाए, पूर्ण रूप से अग्नि जल जाए, हवन सामग्री बिल्कुल जलकर एकदम अग्नि शांत हो जाए, उसके बाद एक विशेष समय होता है, देखा जाता है। ठीक है, ये तो हो गया आपका पारण। ठीक है, फिर उसी दिन अग्नि पूर्ण रूप से शांत हो जाने के बाद जो भी आपने भोग दिया, प्रसाद ग्रहण करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो समस्त पूजन सामग्री लेकर किसी नदी घाट पर जाना होता है, जल में विसर्जित करना होता है। जल में विसर्जित करके फिर वहां से अपनी विनती प्रार्थना करना है, क्षमा याचना करना है कि हे प्रभु, हे माता, मुझसे जो कुछ गलती हुई है पूजा अनुष्ठान में, हाँ, वह क्षमा करें। नहीं हुआ फिर भी बोल दें, फिर भी बोल दें, फिर भी आपको बोलना है, वहां पे क्षमा याचना करके प्रणाम करके चले आए, घर आए। घर पे आवश्यकता अनुसार अगर आपको अगर आपको भोजन की आवश्यकता हो तो आप करें, और अगर नहीं आवश्यकता हो तो मत करें। मैं तो नहीं करता, क्योंकि पता है ना, जैसे आने की खुशी होती है ना, जैसे आने की खुशी होती है, तो पारण का मतलब ये होता है, ठीक है, उस समय यह भाव होता है कि मैं कहीं अपने प्रभु से दूर तो नहीं हो रहा हूं, मतलब कुछ भी खाने की इच्छा ही नहीं होती, मतलब उस समय भी वही भाव रहता है कि नहीं, मुझे अपने प्रभु का दर्शन चाहिए, तभी मैं कुछ ग्रहण करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। निश्चित मानो, साक्षात ऐसा लगेगा कि मानो देवादिदेव महादेव जी अपने हाथों से आपको प्रसाद ग्रहण करा रहे हैं। यह भाव भक्ति से मिलता है। करके देखो, जीवन में चमत्कार आपको दिखेगा। कुछ बातें ऐसी हैं जो इस समय मैं महसूस कर रहा हूँ, जो देख पा रहा हूँ, वह स्क्रीन पर, ऑन स्क्रीन वीडियो पे नहीं कह सकता। तो इस तरह से आप करिए। अभी आपने बात किया प्रदोष काल के बारे में, और इसी तरीके से आप भी करें तो बहुत बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बाकी बहुत ही विधि विधान है, ये खाओ, ये मत खाओ, वो खाओ, वो मत खाओ, ये खाओ, वो मत खाओ। केवल बस एक चीज पे ध्यान दो, शरीर 5 तत्व से बना है। हम सिर्फ उसी 5 तत्वों में से हमारे शरीर पर, हमारे समस्त ब्रह्मांड पर 70% भाग पानी से बना है। 70% भाग हमारे बॉडी के अंदर भी पानी है। ये हम नहीं, हमारे सनातनी हिंदू धर्म के ग्रंथ में लिखा हुआ है। साइंस भी इस बात को मानता है। तो सिर्फ व्रत में एक ही चीज ग्रहण करो, जल। कुछ मत खाओ, कुछ भी मत खाओ। फिर देखो, फिर देखो चमत्कार कैसा होता है। क्योंकि और कुछ पता है ना, शुद्ध ही नहीं है। आप बाजार से कुछ लाओगे, ना जाने कैसे किस स्थिति में आया है वो, कैसे आया है, क्या आप देख रहे हो क्या?
बाजार से कोई मिष्ठान लेके आए, अब उसमें क्या केमिकल मिला है, कैसे मिला है, आप देख रहे हो क्या? तो इसलिए फल और जल, जल का तो कर ही सकते हैं ना, फल और जल तो कर ही सकते हैं। देखिए मैं तो सिर्फ जल लेता हूँ, बाकी कुछ नहीं लेता। मैं फल के लिए भी यहाँ पे सलाह नहीं दूंगा। फल भी आज नाना प्रकार के कृत्रिम छिड़काव उस पे होते हैं, नाना प्रकार के कृत्रिम रसायन का छिड़काव होता है। ठीक है, रसायन का छिड़काव होता है। ठीक है। और बाकी विशेष फलों के बारे में, हाँ, फल में अगर है तो फल में आप जैसे बेर का फल है, अमरूद का फल है, ठीक है, बेल का फल है, आपके आंखों के सामने होना चाहिए, शुद्धता के साथ होना चाहिए, ग्रहण करो, अगर आपकी इच्छा है तो कर लो ग्रहण। लेकिन बाजार से लाके ग्रहण करने का मतलब मैं तो नहीं कहता। सिर्फ एक ही चीज है पवित्र, वो है जल। जल को धारण करो और उसी जल में अपना पूजा संपन्न करो, बाकी कुछ मत करो। फिर देखो जीवन में चमत्कार होगा। आप क्या करते हो? आप ही नहीं, बहुत से लोग गलती करते हैं। व्रत के दौरान ये खा लिया, वो खा लिया, वो तली हुई चीज खा ली, ये ग्रहण कर लिया, वो फल खा लिया, वो मिठाई खा ली। क्यों? फिर बाद में पूजा का फल प्राप्त नहीं होता। तब किसको दोष देते हो कि अरे मैंने तो सब कुछ किया? सब मिथ्या है, सब गलत है। गलत कुछ नहीं है, भाव गलत है आपका, आपकी सेवा गलत है, आपकी भक्ति गलत है, आप समर्पित भाव से नहीं है, वो गलत है। ठीक है, ऐसा करके देखो, निश्चित तौर पर महाशिवरात्रि में उसी दिन उसी समय आपके स्वप्न मार्ग में, यानी स्वप्न दर्शन में, अगर आपकी क्षमता है तो हो सकता है साक्षात दर्शन मिल जाए। और अगर आपकी क्षमता नहीं है तो हो सकता है कि उसी रात उसी दिन प्रभु आपके स्वप्न में दर्शन आपको दे, अपने परिवार के साथ। मेरे जीवन में यह गुरु जी, घटना हुई। हाँ जी, बोलिए। चतुष्प्रहर क- चतुष्प्रहर कब खत्म हो रहा है? चौथा ये प्रहर। समाप्त ये समाप्त जो है उसी उसी समय होगा। उसी समय आप इसकी पूजा करके, जस्ट उसी समय पूजा करके, 2-4 घंटे पूजा करके आप इसे समाप्त कर सकते हैं। समाप्त नहीं, उसी समय। 347 को स्टार्ट हो रहा है और खत्म कब हो रहा है? ठीक उसी के 2-3 घंटे थ्री तक फोर्टी रहेगा, 2-3 घंटे गुरु तक जी रहेगा। टाइमिंग ओके। एक बार दोबारा बता दीजिए। आपको टाइमिंग आपने लिखा है कि नहीं लिखा है? नहीं, मैंने थ्री तब फोर्टी सेवन ज्वाइन बोला था नहीं ना किया था। स्टार्टिंग इसका, फोर्थ वाले का। हाँ हाँ, शुरुआत देखिए, शुरुआत जो रहेगा ना, पूजा का जो समय है वो सुबह 6:15 से शाम के 6:15 से स्टार्ट हो जाएगा, 15 फरवरी को। ठीक है। और ये लगभग मान के चलिए फिर आपको शाम को 9:30 तक रहेगा, 9:23 तक, यानी 9:30 पकड़ लीजिए, 9:23 पकड़ लीजिए PM शाम का। फिर वहीं से तुती पहर की पूजा शुरू हो जाएगी। ठीक है, दूसरे पहर की पूजा शुरू हो जाएगी। ये लगभग आपका रहेगा 12:30 बजे तक रहेगा। ठीक है। और उसी के बाद ठीक 12:30 बजे से पूजा दूसरी तीसरी शुरू हो जाएगी, मतलब 12:35 या इस तरह से मैंने आपको बतलाया होगा। तो वह पूजा फिर जो है, फिर वो सुबह तक रहेगी, सुबह 3:47 तक, यानी पौने 4 बजे तक। ठीक उसी समय आपको चतुर्पहर की पूजा, चतुर्पहर की पूजा कर लेना है। ठीक है, चतुर्पहर की पूजा करना है। और यह पूजा आपकी ठीक उसी तरीके से 2 से 3 घंटे में आप पूरा विधि विधान करेंगे। फिर उसी में आपको हवन भी करना है, उसी दिन आपको चतुर्थ पूजा में आपको हवन भी करना है। चतुर्थ पूजा में आपको हवन करना है। हवन पूरा विधि विधान से कर लीजिए। करने के पश्चात फिर अब आपको अग्नि, इसलिए मैंने समय नहीं दिया कि 2 घंटे 3 घंटे का समय यहाँ भी होता है। लेकिन आप, मेरा जो विधि विधान है, जो मैं पूजा करता हूँ, जैसे आपने उस दिन कहा ना, आप लोगों ने अपनी विधि बता दीजिए, तो मेरी विधि यही है कि उसी दिन मैं हवन करता हूँ। हवन करने के पश्चात वहीं रहता हूँ। ऐसा नहीं हवन किया तो हट गया, भाग गया, यहाँ वहाँ चले गए, आराम करने चले गए, विश्राम के लिए चले गए, बातचीत करने चले गए, कुछ नहीं, कुछ नहीं करना, वहीं रहना है। यही तो गलती होती है। हवन किया, हट गए, क्योंकि जब ऊर्जा मिलने की बात आई तो आप वहां से हट गए, तो ऊर्जा कहाँ से मिलेगा? वहीं रहना है, वहीं रहना है, वहीं आपको पड़े रहना है। उसके बाद घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जो भी समय लगे वहां रहिए, पूर्ण रूप से अग्नि शांत हो जाए। फिर
श्रद्धा भाव से विसर्जित करिए। विसर्जित करने के पश्चात ही आपका चतुर्पहर की पूजा पूर्ण विधि विधान से फलित होगा। इसलिए चतुर्पहर की पूजा का समय मैंने आपको नहीं बतलाया, क्योंकि जिस विधि विधान से मैं पूजा करता हूं, मैं चाहता हूं उसी विधि विधान से आप सभी लोग पूजा करें, ताकि इस महाशिवरात्रि के पर्व पर आपको फल की प्राप्ति हो, आप चमत्कार का दर्शन करें, गुरु कृपा से हो सके तो आपका जैसा भक्ति भाव, जैसी श्रद्धा, जैसा समर्पण, उस भाव से आपको प्रभु और माता का दर्शन हो। हर हर जी हर हर महादेव, हर हर महादेव। आज की क्लास जी आवाज, हाँ मैं वीडियो, आपने कहा, मैं भी जस्ट मैं तुरंत अपलोड करता हूँ और मैं आप सभी को यह वीडियो भेजता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को यह जानकारी बेहद पसंद आई होगी। आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप जी गुरुजी, थैंक सभी का यू। कल्याण हो। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु महाशिवरात्रि जी, के थैंक पर्व यू पे गुरु जी। भक्ति हर हर मार्ग महादेव, करके हर हर महादेव, हर हर। शिवगढ़ में आप सभी लोग सम्मिलित हो। देवादिदेव महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। जगत जननी जगदम्बा आदि शक्ति माँ सती, माँ गौरा पार्वती का आशीर्वाद इस महाशिवरात्रि पे आपको गुरु कृपा से प्राप्त हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 महादेव। महादेव, हर 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 महादेव। महादेव गुरु जी। हर 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 महादेव, हर महादेव। हर। लास्ट क्लास है क्या?